जबलपुर के बरगी क्षेत्र में दर्दनाक भूश हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त और संवेदनशील कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बरगी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे श्रमिकों के साहस को सराहा और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। साथ ही प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में किसी भी तरीके की कोताही न हो। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे मामले की जाँच के लिए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है समेत दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों और संभावित लापरवाही की विस्तृत जांच करेगी। अभी जब हम शुरू में आए तो हमारे को इतना दिक्कत आ रहा था कि पूरे बोर्ड कोलैप्स हो चुकी है, तो उसमें पूरे रॉड से वगैरह हमारे बॉडी में लग रहे, तो कई जगह थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, उस जगह हम अंदर जाके फिर सर्च करने की कोशिश करें। कई जगह अभी मेरे साथ बड़ी ड्राइवर है, ये बीच में जाके फंस भी गया था, तो इसको फिर निकालने के लिए मेरे को दिक्कत आ रही। तो स्पेस कम होने के कारण ढूंढने में कठिनाई आ रही। ऐसे खुला स्पेस होता, क्या है कि बोट पलटी होगी, खुला स्पेस होता तो हम आराम से कर सकते हैं या खुले स्पेस में, लेकिन ये कोलैप्स हो चुका है, दोनों तरफ से मिट चुका है, तो उसमें ग्रिल लगी है, तो हम हैमर की वजह से भी थोड़ा बहुत ये करें और जहाँ पर थोड़ा भी स्पेस मिला उधर अंदर जाके फिर बॉडी को निकालने की कोशिश करें। अंदर तो बहुत मुश्किल है, पूरा विजिबिलिटी कम है, बहुत मुश्किल से आधे फीट से भी बंदा दिख नहीं पा रहा है। अब तक कितनी डेड बॉडी? अभी तक तो 5 डेड बॉडी निकाली, उसमें एक बच्चा है और 4 अभी लास्ट निकाले। हाँ, उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस स्पेस से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था, तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की, तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम ऐसा कुछ अभी बचा नहीं सकते, अभी चलो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके, अभी और थोड़े टाइम में कर देंगे। हम 411 पैराफिल कंपनी के आगरा से डाइविंग टीम आई है, हम पर्सनली आप खुद का नाम नहीं बता पाएंगे। जी बिल्कुल, कल बरगी डैम में हुए दुखद हादसे में जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनमें से अभी 8 महिलाओं की और एक बच्चे की बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीएम के लिए आ चुकी हैं। हमने इसके लिए जो है आवश्यक पुलिस व्यवस्था, जो पीएम पंचनामा कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो आवश्यक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आवश्यक टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। हमने अधिक से अधिक टीमें हमने इसलिए तैनात की हैं ताकि जो बदहवास परिजन हैं उनको समस्या ना हो। और अभी करीब 3 से 4 पीएम हो चुके हैं और पंचनामा कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि जो है और इसके लिए जो आवश्यक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी उपलब्धता के लिए जो हमने जो HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मैडम हैं उनसे भी हमने आवश्यक बात कर रखी है और उनने भी जो है पूरी तत्परता से आवश्यक डॉक्टर्स यहाँ पीएम के लिए उपलब्ध करा रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें पीएम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो कुछ परिजन पीएम नहीं करवाना चाहते हैं, जो कि मास कैजुअल्टीज हुई हैं, तो पीएम एक आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ है ना, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारा इसमें सहयोग करें। श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से NDRF, SDRF, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन के घर में दुखद घटना हुई है उनसे मिल करके आए हैं, और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया, इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है
जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते हैं, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग है, हो सकता है यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको